हेलो डियर फ्रेंड्स। आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी का। तो जितने स्टूडेंट एनटीपीसी की एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड ओजोन डे की अगर हम बात करते हैं तो ओजोन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंगपो और दिहोंग किस नदी के अन्य नाम हैं? देखिए, शंगपो की बात यहाँ पे की जा रही है और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को हम दिहांग के नाम से और शंगपो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटशी नामक नीति का आरंभ किया है। देखिए, यहाँ पर उस गवर्नर का नाम पूछा जा रहा है जो पैरामाउंटशी नामक नीति का आरंभ किया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उन्होंने पैरामाउंटशी नामक नीति आरंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन्स है? देखिए, पशु हार्मोन्स की बात की जाए तो आपको बताना है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से हमारे बॉडी में हमें मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तीनों जितने भी हैं ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो आपको बताना है 36वें संशोधन के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर पहली सोशल मीडिया की बात की जा रही है, तो कौन सी थी पहली? तो आपको बताना है 6 डिग्रीज। ठीक है, 6 डिग्रीज जो आपको बताना है कि ये पहली सोशल मीडिया साइट बनी। नेक्स्ट है, 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे किसके सम्मान में मनाया जाता है? देखिए, इंजीनियर डे की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इनके सम्मान के लिए ये नेशनल इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? देखिए, पत्थर की बनी मूर्ति की यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में नटराज की मूर्ति पाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? देखिए, पादप कोशिका की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्लांट सेल की यहाँ पे बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में केवल क्या पाया जाता है? तो लवक यानी कि प्लास्टिड। ठीक है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि लवक के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको बताना है, एक क्लोरो होते हैं, एक क्रोमो होते हैं और एक आपके ल्यूको होते हैं। ठीक है, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट, तीन आपके टाइप्स होते हैं प्लास्टिड के। तो ये तीनों का काम क्या होता है? ये पिगमेंट देते हैं, यानी कि हमें कलर देने का काम करते हैं प्लांट को। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये कलरलेस होता है, ये रूट में पाया जाता है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये जितने भी आपके कलरफुल फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देता है जो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया केवल पादप कोशिकाओं में, तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। लवक की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है लवक की जो खोज हुई थी, ठीक है, वो हिकेल थे। ठीक है, हिकेल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लवक की खोज की है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो कोलिकर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो बताना है आपको, सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमान। ये जो थे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला था। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ
सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है कि ट्रैफिक पुलिस हम गोल्जी बॉडी को कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो अपने ही नाम पे इन्होंने रखा था गोल्जी बॉडी, इनका नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। इसे ट्रैफिक ऑफ द पुलिस बोला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का, ठीक है। और केंद्रक तो सभी को पता है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है केंद्रक को। यदि किसी कोशिका के पास केंद्रक नहीं होता तो वो ब्रेनलेस कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्लासी का युद्ध में, ठीक है। प्लासी के युद्ध भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। नेक्स्ट है बारदोत्सम लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य है तो कहाँ का लोक नृत्य है? आपको पता है ना, अरुणाचल प्रदेश का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से किस शहर में छिपा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है उज्जैन में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हुसरी या हुसरी, ठीक है। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कलाकार और वैद्य यंत्र के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पाखावत शिव कुमार शर्मा से संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? कविता राव हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो किसने किया था? आपको बताना है बिस्मिल्लाह खान ने किया था, इसलिए राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है? देखिए मेकिंग इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो चेतन भगत, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए यहाँ पर चुकंदर की चीनी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि रूस। नेक्स्ट है वित्त आयोग का कार्य है। देखिए वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता, ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन ए बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? देखिए रक्षा कर्मियों को दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अशोक चक्र दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? देखिए संरक्षण पुरस्कार की जब बात आती है तो आपको बताना है गोल्डन पंडा पुरस्कार, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट सी.वी. रमन, ठीक है, सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस वर्ष में मिला था? तो 1930 में सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? देखिए वस्तुओं का जो आवेशन होता है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है निम्न में से बर्फ का गलना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हिमालय कटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए हिमालय कटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी और सतलज नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 2021 में 16वां आयकर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए 2021 की यहाँ पे बात की जाए तो 24 जुलाई को, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 29। इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है मधुमेह के उपचार में उपयोगी है। देखिए मधुमेह के लिए हमें चाहिए इंसुलिन। हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि इंसुलिन की कमी होती है तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार कब दिए जाते हैं? जब विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन NTPC के लाते रहेंगे।